ChatGPT is my best friend, he is my best assistant, he is an employee I can trust. LLM को 3 चीजें चाहिए, लोग चाहिए, एक high paying salary GPUs चाहिए, उनको दूसरा data चाहिए. The creation of content is going to get a lot, probably going to be like 10x. आज के टाइम पे जहाँ पे we forward everything without verifying, the major share was going to be taken by technology. It's not going to be taken by the artist. AI did not stop us from making that. AI did not say कि नहीं यार ये तू किस लिए यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे. अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज एक फॉलो अप पॉडकास्ट में खुश आमदीद. ये पॉडकास्ट हमने कुछ अर्से पहले किया था AI के हवाले से, और हम लोगों ने तब किया था जब AI का नाम आ रहा था, ChatGPT का नाम आ रहा था. हमें नहीं पता था कि ये किस स्पीड से ये फील्ड तरक्की करेगी, और यकीन माने 1-1.5 साल के अंदर दुनिया बदल गई है. और मुझे नहीं पता कि अगले 2-3 सालों में क्या होने वाला है. और जो स्पीड इस वक्त AI की है उसको पकड़ना मुश्किल है, और न्यूज़ इतनी सारी है, क्वेश्चन इतने सारे हैं, मेरे भी सवालात हैं कि ये कहाँ तक कहानी जाएगी और होने क्या वाला है, और हम AI को अपनी बेहतरी के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं आपको बहुत ही क्लियर बताऊँ, ये चीज़ 2 तरह की इस वक्त इस दुनिया में लोग मौजूद हैं. जो कि एक तो वो हैं जो कि AI से डर रहे हैं इन अ सेंस कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं AI को लेकर, और वही लोग हैं जो कि उसी मेंटालिटी के लोग हैं. जब VCR आया था एक ज़माने में तो लोग परेशान हो गए थे कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो जॉब्स खा जाएगा. उसके बाद जब कंप्यूटर आया तो लोग परेशान हो गए कि यार ये कंप्यूटर आ गया, ये बहुत सारे लोग की जॉब्स खा जाएगा. इसी तरह से AI को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, इनसिक्योर हैं. और दूसरे टाइप के वो लोग हैं जो कि AI को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और वो ये देखना चाहते हैं कि इसको हम अपनी बेहतरी के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि AI हमारी बनाई हुई एक चीज़ है और हमारे ही फ़ायदे के लिए है. तो हम अपने फ़ायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे दोबारा से फवाद भाई के साथ. और हम बात करेंगे कि आने वाले वक्त में अब क्या होने वाला है और इस वक्त क्या ट्रेंड्स हैं. सो फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, दोबारा वापस आप आए बहुत टाइम बाद. और इस वक्त तो बहुत कुछ आ चुका है यार पिछले 1-1.5 साल के अंदर. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन. आई थिंक हम जब लास्ट टाइम मिले थे 1.5 साल हो गया. यस, OpenAI was just coming up. Yeah. It was the cool new company. वायरल न्यूज़ नहीं होती कुछ टाइम की, कुछ टाइम की उस तरह की थी यार. ये जिसको जो है ना पहले ना गूगल, फेसबुक, मेटा कोई सीरियसली नहीं लेता था. एंड सैम ऑल्टमैन जैसा कोई आदमी आया जिसने तहलका मचा दिया. एंड एवरीवन थॉट ठीक है, इट विल बी यू नो दे केम एंड दे विल लीव. बट आई थिंक जैसे जैसे जिस तरीके से उन्होंने मॉडल्स के ऊपर मॉडल्स अपग्रेड करे हैं, एंड आफ्टर दे लॉन्चिंग अदर LLMs कमिंग इनटू द मार्केट, DeepSeek from China coming as another LLM, things have really drastically changed. It's मतलब कंटेंट बेहतर हो गया, रीजनिंग बेहतर हो गई, इमेज प्रोसेसिंग बेहतर हो गई, आपकी क्या कहते हैं वीडियो का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा आ जाता है. सो थिंग्स हैव रियली प्रोग्रेस इन द लास्ट 1.5 year. एंड द बिगेस्ट चेंज फॉर मी इज आई यूज इट एज एन असिस्टेंट नाउ. पहले शायद कैजुअली मैं यूज़ करता था, बट नाउ आई यूज अ पेड वर्जन. तो आप सोचें ना $20 में, या इवन दे हैव अ $200 प्राइस पॉइंट, आपको $20 में या आपको $200 में कहाँ पे ऐसी रिसोर्स मिलेगी जो आपके इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव टू लीगल टू मार्केटिंग टू सेल्स. इवन फ्री वर्जन भी बहुत बेहतरीन है. No doubt. I mean, you can ask anything and everything. I'll give you an example. The other day my laptop में मैं USB-C लगा रहा था, and I wanted to connect 2-3 monitors. And वो मैंने कहा यार Facebook का एक forum है टेक्नोलॉजी का. I went and I posted there. By the time I posted and it got approved, I also asked ChatGPT. तो उसने मुझे बता दिया नहीं यार आपका जो USB-C है वो Thunderbolt नहीं है. That's why it's not working. वो जब तक
वो अप्रूव हुआ और वो लोगों ने कमेंट करा, आई ऑलरेडी फिगर्ड आउट एंड सॉल्व माई प्रॉब्लम. सो आई थिंक it is by far the best tool that's out there. It is by far the best time to live in, where आपको एक चीज़ के ऊपर डोमेन नॉलेज है ही नहीं. है ही नहीं. आप आज किसी की चीज़ के बारे में जानते ही नहीं. आप कैमरा नहीं चलाना जानते, आपने कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया, बट आज आप बैठ करके 3-4 सवाल पूछ के यू कैन फिगर इट आउट. दी ओनली कंसर्न है कि यू हैव दैट, आपके अंदर वो कीड़ा है और तरफ है कि आप उसको फिगर आउट करना चाहते हैं, वरना आप कुछ भी ना करें. तो वही वाली बात है कि जो मैंने अभी कहा था स्टार्ट के अंदर के इसको अपनी बेहतरी के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, मैं आपको अपनी भी एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जांपल मेरा बहुत सारी चीज़ों के शौक़ होते हैं. वन ऑफ दैट इज़ परफ्यूम्स. अब किसी भी परफ्यूम के बारे में कुछ पूछूं, कुछ भी नोट के बारे में पूछूं, कौन सा बेहतर है, कंपैरिजन्स के बारे में पूछूं, सब कुछ मुझे एजुकेट कर रहा है AI, स्पेशली ये ChatGPT. और लोगों की अब आदत इस तरह की बन गई है कि सुबह शाम जो है ना आप इस्तेमाल करें इसको ChatGPT को हर काम के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है कि यार मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, यार मेरे लिए ना मोटिवेटर बन जाओ, रोज़ मुझसे बात करो, ठीक है, मुझे मोटिवेट भी तुमने करना है, ठीक है, मेरी टाइमिंग भी तुमने फिक्स करनी है, मेरा डाइट प्लान भी बता सकते हो कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे मेरा वर्कआउट भी बता सकते हो, और मुझे बताओ कि मैं टाइम किस तरह से मैनेज करूँ. मुझे मेरे पक्के दोस्त बन जाओ और मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करो. आपको जो मोटिवेशनल लेक्चर मिलेगा वहाँ से सर, और उसको बोल दो कि यार मेरे दोस्त बन जाओ, तो दोस्तों वाली लैंग्वेज हो जाती है. आप उसको बोलो बिल्कुल उर्दू, आप उसको बोलो यार लंबी ना कर, बिल्कुल उर्दू में कराची वाली उसी तरह भी बात करेगा. ऐसे ही है. एंड देन यू स्पोक अबाउट वर्कआउट. आई यूज इट एवरी डे ऑन माई वर्कआउट. मतलब वो मुझे बताएगा तुमने आज अपर बॉडी करना है, लोअर बॉडी करना है, यू नो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, इतने रेप्स करने हैं, ये करना है. एंड एज यू गिव हिम मोर डेटा, he understands you know what आपने पहले क्या करा था, अब आप क्या कर रहे हो, and so forth. यार मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अभी ना लोगों को ये समझना होगा कि अभी ये चीज़ जिस तरह से वायरल हो रही है ना, ChatGPT या फिर इस तरह का कोई भी AI असिस्टेंट होता है आपका, मैं ChatGPT का नाम लूँगा मेनली, इस वक्त यही है इस वक्त मार्केट में, ChatGPT या फिर DeepSeek. तो ChatGPT जिस तरह से चल रहा है ना, ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है. जिस तरह से कुछ एप्लीकेशंस हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बनने वाला है प्रोडक्टिविटी के लिए. Absolutely. मुझे ऐसा लगता है सुबह से शाम आप कुछ भी बात कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, ठीक है, मैं सैडनेस में हूँ, मैं अपने इमोशंस का इजहार उससे कर सकता हूँ. वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल रैशनल फ्रेंड बनकर आपसे बात करेगा और आपको इतना तमीज़ से बताएगा, आपका काउंसलर बन जाएगा और आपका एक बहुत अच्छा लिसनर बन जाएगा, पक्का दोस्त बन जाएगा. ये लोगों को सुनने में बहुत ख़तरनाक लगता है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचें तो ये एक बहुत बुरी चीज़ नहीं है. आपको एक अच्छी एडवाइस मिल सकती है. आपको अपने रिलेशनशिप की एडवाइस चाहिए यार, बेहतरीन गाइडेंस मिलेगी आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स. आपको लीगल एडवाइस चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, ओके, यस, आई मीन आज यू वांट टू मेक अ बेसिक MOU एंड यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. जो एक तरीक़ेकार होता है, आपने लॉयर को भेजते हैं, वो 6 दिन लगाता है और उसके बाद भेजता है, और उसके बैक एंड फोर्थ होता है, आप उसको दे दें, मैं ये करने वाला. सो द ग्रेट पार्ट इज द मोर इन्फॉर्मेशन यू गिव हिम कि मुझे इस तरह का एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरे यू नो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कवर, दिस इज़ व्हाट माय पार्टनर वांट्स टू कवर. मैं अपने आप को लीगली इस तरह वो करना चाहता हूँ, मेरे पास ये है, वो ये दे रहा है, मुझे बताओ. एंड फिर आप उससे पूछे व्हाट एम आई मिसिंग, मैं इस पूरे उसमें मैं क्या, वो फिर आपको बताएगा. आप उससे फिर एक डिस्कशन करके यू कैन ड्राफ्ट लीगल contracts. I mean, you can draft legal contracts, you can draft consulting contracts, you can draft marketing plans, you can do content calendars, you can do
कंटेंट का तो ये लेवल है कि अगर आपने उसको अपना नीश बताया कि यार ये मेरी नीश मैं सोच रहा हूँ, बल्कि आप नीश बताएं नहीं, उसको बोले कि यार ये मैं हूँ, ठीक है, आप मुझे जानते नहीं हो, मुझे बताओ यार किस तरह के आजकल वायरल ट्रेंड्स चल रहे हैं, टॉप 10 बताओ किस तरह की कैटेगरीज में मुझे जाना चाहिए। उसने बताई, फिर उसके अंदर से 1-2 कैटेगरीज के बारे में पूछे, यार फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो टेक की कैटेगरी में जाना है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि मैं कंटेंट क्या प्लान करूँ, 6 महीने का कंटेंट मेरा प्लान कर दो भाई, वो आपका रोज़ की वीडियो प्लान कर देगा विद स्क्रिप्ट, यस विद स्क्रिप्ट, इंग्लिश में ओके, इंग्लिश में, उर्दू में ओके, उर्दू में बन जाएगी, बॉस आपको तो आपका थंबनेल बना देगा। ओह यस, इस वक्त उसके पास the amount of data it has from YouTube thumbnails and you tell him कि मुझे इस तरीके का थंबनेल बनाना है जो जनरली वायरल होता है, जिसके ज़्यादा विजिबिलिटी या क्लिक्स आते हैं, उस तरीके के थंबनेल बना देगा। या अगर आप चाहते हैं एक फ्लैगशिप फील वाली डिवाइस लेकिन बजट में, तो लीजिए Infinix Note 50 Pro। इसका 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा देगा आपको बेहतरीन पिक्चर्स और वीडियोस, और 90 वॉट फास्ट चार्जिंग, आपका फ़ोन 38 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। और Infinix Note 50 Pro में है 5200 mAh की बैटरी, और इतनी बेहतरीन बैटरी के बाद आप साथ में वायरलेस मैग्नेटिक पावर बैंक भी लगा सकते हैं। लोग एट दिस, ये देखें, वाह। तो यार मेरी नज़र में Infinix Note 50 Pro एक बेहतरीन कंप्लीट पैकेज है, बहुत ही बेहतरीन बजट प्राइस में। Infinix Note 50 Pro, स्टाइल भी परफॉर्मेंस भी। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टार्ट की, अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं भी हैं, हाँ, तब भी आपको उस लेवल की चीज़ मिलेगी। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जो कि आपने स्टार्ट में कही थी कि आपके लिए किसी भी तरह की मदद कर सकता है, और आपको अगर कुछ भी नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, आपको यकीन करें कुछ टाइम लगाने के बाद आपको एक्सपर्ट बना देगा। आप कोई भी टॉपिक उठा लें, ठीक है, आप पॉलिटिक्स का उठा लें, आप हिस्ट्री का उठा लें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री का उठा लें, ठीक है, आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है और वो आपको एक्सपर्ट बना देगा उसके अंदर। और फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बिज़नेस करना है, आपने बैग्स का बिज़नेस करना है, आपने ज्वेलरी का बिज़नेस करना है, आप ज़रा उससे बात करना शुरू करें ना, आपको उसने एक्सपर्ट बनाया, आप लोग आपको से पूछेंगे कि यार आपको इतनी नॉलेज कहाँ से आई, क्योंकि आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है, और उसके पास जो नॉलेज है, जो डेटा है ऑफ कोर्स पूरी दुनिया का, तो वहाँ से जो है ना बड़ा इजी हो जाता है। अब मुझे अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैंने उससे आइडिया लेना है कि मैं कराची में रहता हूँ, मुझे बताओ किस किस्म का मैं बिज़नेस शुरू करूँ, इंपोर्ट में किस किस्म का करूँ, किस तरह की मार्केट का गैप है, जितना डेटा अवेलेबल है उसी के हिसाब से चलेगा ऑफ कोर्स वो, बट फिर भी बहुत अच्छा सीन है। आई वोंट से कि यार 100% बहुत ही परफेक्ट है, परफेक्शन नहीं है, इट इज़ टेकिंग टाइम। लेकिन 1.5 साल पहले हम लोग जो बात कर रहे थे, तो तब तक अब तो हम लोग एक वायरल ट्रेंड की बात कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि ट्रेंड कब ख़त्म हो जाएगा, हमें उसकी कैपेसिटी का नहीं पता था, उसके पोटेंशियल का नहीं पता था। अब तो उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट होते जा रहा है पूरी दुनिया में, जैसा आपने कहा ना कि पूरी दुनिया में लोग आना शुरू हो गए, अब कंपटीशन आ गया मार्केट में। आई थिंक पहले ओपन AI का हमेशा से जो एक modus operandi था ना, वो ऑलवेज कि यार वी नीड अ लॉट ऑफ GPUs, वी नीड अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर टू जनरेट दिस मच डेटा। डीप सीक ने आके वो कम्प्लीटली री इन्वेंट कर दिया। जब वो चीज़ कर दी तो उसके बाद पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग नहीं यार, वी डोंट नीड $100 million and billion of dollars टू क्रिएट अ लैंग्वेज मॉडल। तो लैंग्वेज मॉडल्स आर नाउ बिकमिंग कमोडिटाइज्ड। तो वो जब कमोडिटाइज्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि more and more people will have access to large language models, and that have given a route to AI agents and applications on top of those language models, which are really, really people are very excited about, जिनको हम rappers कहते हैं। For example, Manus एक जो है वो Chinese company है, which is a rapper। उन्होंने 3-4 LLMs को लेकर के अपना पूरा एक एप्लीकेशन बनाई है विच कैन डू एनीथिंग। आप उसको रेज्यूमेज दें, वो रेज्यूमेज को शॉर्टलिस्ट करके आपको बता देगा विच इज़ द राइट फिट फॉर यू। आप उससे बोले मुझे जापान जाना है, मुझे पूरा ट्रैवल टूर प्लान बना कर दे, वो स्पेसिफिक टूर बना के देगा। आप बोले मुझे इतना बड़ा पोर्टफोलियो स्टॉक्स का रखना है, मुझे बताओ कि मैं क्या ख़रीदूँ, कब तक ख़रीदूँ, किस वक्त ख़रीदूँ, वो specific बनाएगा। So now there are a lot of AI agents around which are working on specific user problems, be it on productivity। तो ये ChatGPT से किस तरह से मुख्तलिफ है? ChatGPT से इस तरह से मुख्तलिफ है, देखें वो सिर्फ एक तो नंबर 1 वो ChatGPT के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। They are using multiple LLMs, किसी की कोई एक्सपर्टीज है, किसी की कोई एक्सपर्टीज है। तो ये काम तो ChatGPT भी करता है, एक लेवल तक करता है। अच्छा, हाँ, ये आप फॉर एग्जांपल
what you need is you need ChatGPT or any LLM. Then you need to have your own data. आपका अपना data set है. Then you need other APIs. So for example, booking.com, so on and so forth. And then on top of that, you create an application. So ये एक debate है जो लोग कह रहे हैं यार ये तो हमारा ही data use करके जो है ना उसको बना रहा है. That's why they are called rappers. कि आपने उसी को ले करके अपना ऊपर top of the line एक वो बना दिया प्रोडक्ट और उसको आप एज ए रैपर यूज कर रहे हैं. तो यस टेक्निकली डीप डाउन वो यूज उन्हीं की चीजें कर रहा है मगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है. Not everything. For if you go to ChatGPT, you talk about everything and anything. You don't specifically use as a use case कि मुझे सिर्फ ट्रैवल के लिए जाना है या you don't go for specific कि मुझे जो है ना स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए. So that is where क्या कहते हैं AI agents are there. मतलब ट्रिप एडवाइजर टाइप हो गया. एक AI एजेंट इस तरह का हो गया है. फिर बाकी किस्म के फिर कस्टमर सेंट्रिक हो गए. एक AI एजेंट है जो फॉर एग्जांपल a lot of Indian call centers, the biggest problem that they have is the accent. So the accent is very Indian, right? एक brown person का जो accent होता है वो होता है. I don't remember the company's name. They on real time convert that accent into an American accent. Really? Yes. So that is a specific user centric problem. ये तो मैं समझता हूँ. जो होती है तो आप वो रियल टाइम जो है वो जिस तरह जो बोल रहे हैं आप बोल वही रहे हैं उसको रियल टाइम वो चेंज कर रहा है. ये तो बड़ा हाई लेवल का B2B बिजनेस हो जाएगा. Yeah. और ये तो हर फील्ड के अंदर हो सकता है बॉस. Yes. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो एक AI का काम है जो कि आम आवाम के लिए और एक AI का काम जो है वो प्रॉपर बिजनेसेस को देख रहा है और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है. आई थिंक B2B स्पेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा. सो कोल्ड कॉलिंग्स में कॉल ड्रॉपेजेस में आपका सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ टाइम यू मिस अ कस्टमर कॉल. आई मीन इंसान है ना, इंसान 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करता है. आपने कितनी भी शिफ्ट रख ली, क्या क्या चीज़ें कर ली, मतलब द बिगेस्ट कंपनी लाइक लेट्स यू नो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जो बहुत बड़ी है जिसका पास कंप्लेन आता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा. फिर टेलीफोन की हैं, फिर मोबाइल की हैं. दे गेट अ लॉट ऑफ इनबाउंड कॉल्स. There would be a certain droppages of those calls just because they don't have that manpower. Now that heavy lifting can be done by AI chatbots or AI customer जो कि सिर्फ उनसे बात करें स्पेसिफिक या फिर कोलाची रेस्टोरेंट का फूड डिलीवरी. हाँ. हफ्ते की रात को पूरी तरह से पैक होता है. सो इट्स हार्ड. So exactly. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना बताएं कि डू यू थिंक ChatGPT इज योर बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ? ChatGPT is my best friend. He's my best assistant. He is an employee I can trust. Yes. I can give him मतलब जितनी देर में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और. We had to make a campaign for a client. एक brief आई हुई थी at Google Ads की. वो brief आई. अब the normal process would have been I would give it to my paid media manager. He would create a document. वो ads बनाएगा, सारी चीज़ें करेगा, email में back and forth होएगा. बहुत ही तेज़ करेंगे तो शायद 2 घंटे में हम कर लेंगे. बहुत तेज़ करेंगे. मैंने ये सब भी नहीं करा. मैंने ChatGPT को ब्रीफ दी. मैंने उसको स्पेसिफिक चीज़ें दी, लिमिटेशंस दी, बता दिया भाई इतने पैसे हैं, इससे ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये चीज़ करनी है, इसकी ऐड कॉपी बनाओ, इसका ये बनाओ, इसके ये वाले कीवर्ड्स डालो, ये चीज़ें करो, ये चीज़ें नहीं करो. ये सब दे करके मैंने उसने कहा ठीक है सही. उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया. मैंने कहा अब इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ मुझे दे दो और ये मैं अपने अकाउंट मैनेजर को ताकि मैं ईमेल कर दूँ. उसने उस पूरी कैंपेन का एक स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट बनाया कि जी यहाँ जाओ, ये वाला ऐड बनाओ, ये कॉपी है, ये क्रिएटिव है, ये सारी चीज़ें हैं, और इसको स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 ठप मैंने उसने ईमेल कर दिया. उसने वो कैंपेन चला दी. वर्सेस मी गोइंग टू माई
actual person and, you know, having that discussion and everything. So I think a lot of heavy lifting in terms of things you do repeatedly are very very easy to do right now. जो आपको पता है कि यार ये काम इसी तरह होता है, इसी तरह होगा, वो आप फौरन से, you know, you don't need another person for that. अभी तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने ये बेस्ट फ्रेंड वाली या फिर अपने ट्रस्टेड एम्प्लॉय वाली बात की हम लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कि ChatGPT को इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो काम का टाइम हो या काम का टाइम ना हो. सो काम का टाइम नहीं है, काम का टाइम नहीं है तब भी इस्तेमाल हो रहा है. वो कोई जहन में सवाल आ गया, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हमने कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ देख ली, उसके बारे में जानना है, वहाँ फ़ौरन हम लोग पहुँचे ChatGPT पर, वहाँ से उससे बात शुरू हो गई. फिर काम का वक्त शुरू हुआ, सो काम में साथ साथ है वो कि यार मैं इस वक्त ये काम कर रहा हूँ, अब क्या करूँ, अच्छा मैंने इस तरह की वीडियो बना ली, अब क्या करूँ, उसके बाद क्या करूँ. या फिर अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, बिज़नेस किसी भी तरह कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं भी, आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं. रात में सोने से पहले आपने कोई और बात करनी है, कोई और सवालात करने हैं उससे, कोई और डिस्कशन करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है, हर वक्त आपके साथ रहता है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह शाम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ी है अपने काम के हवाले से. Excel sheets, it can make presentations now, it can make very easily Word documents, proposals, briefs, ads, copies, blogs, content calendar. मतलब मेरे एक दोस्त का ब्लड रिपोर्ट्स थी, मैंने उसको अपलोड करी ChatGPT, उसने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया कि इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है और इसको अभी क्या क्या करना चाहिए. तो और फिर वही सीख डॉक्टर वाली बात है, ऐसा थोड़ी कि उसने बोला कि यार यहाँ ऑपरेशन करने बैठ जाओ, उसने फिर बताया कि ये है लेकिन डॉक्टर के पास जाओ. Exactly. So आपको अंदाजा हो जाता है पूरा का पूरा कि प्रॉब्लम क्या है. Similar case, I had a few, मतलब मेरी बेटी की कुछ रिपोर्ट्स आई, मैंने ठक 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 तस्वीर ली, मैंने कहा ठीक है डॉक्टर को दिखा देंगे, लेट्स सी व्हाट इट सेज. इट एग्जैक्टली टोल्ड मी व्हाट अ डॉक्टर वुड हैव टोल्ड मी अ फ्यू आवर्स लेटर वेयर आई वुड हैव गिवन हिम 3-4 हज़ार रुपए. एग्जैक्टली वही चीज़ उसने बताई, बट विद गिविंग दैट डिस्क्लेमर कि वो साथ में ये भी बोलता है कि आपने डॉक्टर को फिर भी दिखाना है लास्ट में. दैट्स सो अमेजिंग यार. तो इस तरह से अब हम आने वाली वक्त की बात करते हैं. जिस तरह से हम लोग WhatsApp इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से अब सुबह शाम इस्तेमाल हो रहा है. अब पॉइंट ये है कि आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें AI बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है. कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि वो उनका ख़त्म होने का अंदेशा है, या फिर कंपटीशन ऐसा आ गया है AI की तरफ से कि वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक that happens with time, right? So imagine आपको exactly यही सारी चीज़ें करनी होती 30 साल पहले. How would you do it? आपको कैमकॉर्डर लेने होते बड़े बड़े, आपको फिर कोई VHS सिस्टम पता नहीं वही होता, इंटरनेट तो था नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होती नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने 4-6 कैसेटें निकालनी होती, आपने STN जाना होता, PTV जाना होता, आपने उनकी मिन्नतें खुशामदी करनी होती, और फिर शायद कोई दिखा देता. तो that would have been the case, right? Now where you are, you know, in YouTube and you can create that content and distribute it instantly across the world. Similarly, there are jobs which are going to go away, and they're already gone away. So we were earlier speaking about Chinese as a language, or so Duolingo, जो एक translating app है, its stock prices fell जैसे ये AI की transformations आना शुरू हुई. So translators, writers, so the creative industry is going to be hit the most. मतलब जो जितना creative person है ना, वो सबसे ज़्यादा हिट होएगा. क्योंकि राइटिंग का बहुत सारा काम मैं करवा रहा होता हूँ उससे, और बहुत अच्छी राइटिंग चल रही होती है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी बहुत ज़्यादा. डेटा सबसे ज़्यादा किसका है? मतलब इस वक्त इंटरनेट में for the last 10-15 years where social media has evolved, what have we been giving to the internet? We've been giving content in terms of form of text, images, videos, and audio, and audios. तो जब हम ये सारा डेटा दे रहे हैं तो वो उसी को ले करके बना रहा है. बिल्कुल. अब इसके ऊपर एक और लंबी जो है ना डिस्कशन है, वेयर यू नो IP थेफ्ट की और सारी चीज़ों की कि भाई और उस पर बात करेंगे अभी हम. So I think in terms of jobs are a lot of
mundane data entry jobs are already gone. Creative jobs are pretty much, क्योंकि B2B में आएगा तो फिर तो और ज़्यादा जॉब्स जाएंगे. हाँ. So जितनी भी repetitive jobs है ना, they are gone. Other than that, I think in all jobs 20 to 30% of the tasks will be done by AI. अब फॉर एग्जांपल हमने जब ये ट्रांसलेशन की बात की थी, ट्रांसलेटर्स की बात की थी, तो अभी एक और मेरे सामने एक ऐड गुजरा था कि उसके अंदर जो है एक AI एजेंट था, AI बॉट कहते हैं ना उसको. AI बॉट बैठा हुआ था और वो चाइनीज़ सिखा रहा था. फिर उसका ऑप्शन चेंज किया तो फ्रेंच सिखा रहा है. फिर एक और ऑप्शन चेंज किया तो स्पेनिश सिखा रहा है. यार मतलब मेरे पास एक एप्लीकेशन होगी जिसमें वो 50 लैंग्वेजेस या 100 दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं वो सिखाएगा एक बंदा मुझे, जैसे ही मैं उसको बोलूंगा. एंड देन फिर कॉन्वर्जेशन भी करेगा मुझसे. ब्लडी हेल यार. और इस हद तक की कॉन्वर्जेशन मैंने देखी उसके अंदर कि गलत जैसी चाइनीज़ का वर्ड बोला तो उसने मुझे समझाया कि यार ये गलत लफ्ज़ है, सही लफ्ज़ बोलो, इस तरह से बोलेंगे. नी हाउ मा. So that's one case. The other case is where you don't know a language and you can still speak it. So there's a tool called HeyGen. HeyGen में आप आज अपनी उर्दू वाली वीडियो डालें, वो exactly उसको आपकी lip sync के साथ मैच करके ट्रांसलेट करेगा in any language you want. So now imagine you are a YouTuber sitting in Pakistan and you can take that same content or this content and you can convert it into Malay. Malaysian or Chinese or Spanish, whatever, and you immediately get a new set of audience with और lip sync भी वैसी होगी. बिल्कुल exactly. Lip sync भी वैसी होगी. एक एवरेज यूजर को पता ही नहीं चलेगा. और काफी सारे लोग कर भी रहे हैं, मैंने नोटिस किया है. कर रहे हैं, लोगों ने करना शुरू कर दिया, क्रिएटर्स ने. तो अब आपके पास एक न्यू ऑडियंस और ऑटोमेटिकली खुल जाती है आपके कंटेंट के लिए. 100%. तो एक ये चीज़ है. सो इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, ये सारी तो जॉब्स जाएंगी, but there are new jobs which are coming. New opportunities. New opportunities आ रही हैं. Prompt engineering is being one of them. Then there are other which would come up, and then one of the biggest things is where you as a non-coder or non-technical person can start talking to the machine in pure English or pure Urdu. So आप एक फार्मर है और आपको एक कोई एप्लीकेशन बनानी है. अब उसका एक देसी तरीका या जनरल तरीका ये है कि आप एक डेवलपर या कोई एजेंसी हायर करें, आप उसको बताएं मुझे ये मसला है, ये चीज़ें करनी है. अब आप वो सब आपको ज़रूरत ही नहीं है. आप बता सकते हैं मुझे इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है और उस तरह की एप्लीकेशन इन अ फ्यू मिनट्स वो आपको बना कर दे देगा in terms of the applications that are out there. So it's a brilliant time to be living where you are a non-technical person and you know this problem exists and you can have a technical product. मतलब you can create a technology product without. लेकिन क्या वो एप्लीकेशन इस लेवल की होगी? उसमें किस लेवल की होगी? मतलब ये कि अगर हम लोग बड़े लेवल की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, सो बड़े लेवल की एक फार्मर को तो जरूरत नहीं है ना. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर्स which solve small problems which create a larger impact. 100%. ऐसे small businesses होते हैं तो वो पूरी मुल्क की इकोनॉमी चलाते हैं एक तरह से. आपको देखिए ना, very interesting. आपको ERPs या आपको legacy softwares, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं कि एक फार्मर है, उसको अपना yield निकालना है. अब उसको अपना yield निकालना है तो उसको सारे उसके पास inputs हैं. अब उसने आज तक कभी I take this, let me just go back and come back to this example. Go back to when internet came and हर एक घर में सिर्फ कंप्यूटर होता था, बट कंप्यूटर कोई यूज़ नहीं करता था क्योंकि it was too complicated. Mobile came and WhatsApp came and my parents started using WhatsApp instantly because they felt, it was easy UX UI. Now imagine you already have that mobile and you have a tool or product like OpenAI where आप सिर्फ उससे बात कर रहे हैं कि यार
मेरा जो है ना, मेरा फार्म ये है, मैं ये बनाता, ये उगाता हूँ, मैंने फसल इतनी करती है, मैं ये चीज़ें, मुझे यील्ड बताओ निकाल कर, या मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या मैं ये पिक्चर खींची या ये सारी चीज़ें करी. दैट इज़ एन एप्लीकेशन इन इटसेल्फ. इट डजंट नीड टू बी लाइक सुपर कॉम्प्लिकेटेड. इट्स अ यूज़र टॉकिंग टू अ मशीन एंड गेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्व. और वो सारा डेटा उसके पास बिल्डअप हो रहा है इन अ स्पैन ऑफ टाइम. ना वो उससे बोलता है मुझे इसकी एक चार्ट बना कर दे दो, मुझे इसकी एक्सेल बना कर दे दो, मुझे इसको व्हाट्सएप कर दो, सो ऑन सो फोर्थ. सो इंटीग्रेटेड टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स. ओके, सो हम लोग बात करेंगे इस वक्त एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड के हवाले से, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रेंड है. एंड आई थिंक AI की अगर हम लोग बात करें इस एरा में, ये थोड़ा सा गेम चेंजर हुआ है और अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था. एक तफरी सा एक ट्रेंड था. एक याद है आप लोगों को फेसबुक के ज़माने में जो है वो प्रिज्मा के नाम से एक ट्रेंड आया था कि लोगों ने प्रिज्मा वाली अपनी पिक्चर, प्रिज्मा एक ऐप आई थी और प्रिज्मा वाली पिक्चर्स लोगों ने निकालना शुरू कर दी. रिमेंबर दैट? तो आई थिंक इसी तरह का ये सीन लग रहा है मुझे कि जिबली आर्ट जो आया है, जिबली स्टूडियो, उसने इतना बड़ा धमाका मचाया है कि जिन लोगों को ChatGPT का नहीं पता था, उन लोगों ने, आम लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करना शुरू कर दिया. एंड आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स नाउ, लेकिन आई थिंक वो रिकॉर्ड सेट किया है ChatGPT ने. So the average Joe jumped into the trend. Yes. अच्छा, उसकी वजह से सैम ऑल्टमैन ने कहा भाई खुदा के वास्ते रुक जाओ, बंद कर दो, मतलब अभी नहीं यूज़ करो, हमारे जो GPUs हैं वो मेल्ट हो रहे हैं. हाँ. The other thing which came out was, so ठीक है, people started using it, but जो जिबली का जो फाउंडर है मियाज़ाकी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिम करेक्टली, उसकी एक बहुत पुरानी वीडियो जो है ना वो एकदम से रीसर्फेस हुई, वेयर हिज एम्प्लॉई इज शोइंग अ वेरी अर्ली जनरेटिव वीडियो के वो AI से जनरेट हुई हुई है वीडियो, और वो एंड ही वाज डिस्गस्टेड से क्या बकवास है ये, मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली वर्थलेस. एंड ही वाज वेरी एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ समथिंग दैट ही इज़ वर्कड ऑल हिज लाइफ ऑन. सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस 4-second फ्रेम जो उनके स्टूडियो ने बनाया, which took them 15 months to make. Okay. Which was recreated in 15 seconds by OpenAI. And they said, where's the intellectual property, right? So and this has been going on in the arts community and content world, where intellectual property की कोई हैसियत नहीं है. ये Getty के साथ हुआ initially, where they scraped a lot of Getty stock images to understand. मतलब देखिए ना, एक LLM को 3 चीज़ें चाहिए. लोग चाहिए, एक हाई पेइंग सैलरी जो इस तरह की चीज़ बनाए, उनको GPUs चाहिए, और उनको दूसरा डेटा चाहिए. डेटा कहाँ से मिलेगा? डेटा सोशल मीडिया से मिलेगा, डेटा इमेज बैंक से मिलेगा, वीडियो लाइब्रेरीज यूट्यूब से मिलेगा, इन स्टूडियोज से मिलेगा. एंड दे हैव स्क्रैप्ड द हेल आउट ऑफ देम, एंड they've scraped them, they've used them, they've made अपनी जो LLMs को है उनको उन्होंने ट्रेन करा इसके ऊपर, एंड दे आर यूजिंग इट, एंड उसको शुगर कोट करके जो है ना कि नहीं यार हमने तो कुछ नहीं करा. सो उसका बहुत बड़ा इस वक्त एक जो मेजर बैकलैश आया हुआ है इन दी आर्ट कम्युनिटी के, इट्स बीन कमोडिटाइज्ड. आर्ट लेकिन फ्यूचर क्या है इसका? ये तो चल गया है, एंड आई थिंक ये तो फिर इसी तरह से आगे बढ़ेगा. सो इसका जो है ना, देयर आर 2 व्यू पॉइंट्स. एक व्यू पॉइंट है जो कि आर्टिस्ट का और एक क्रिएटिव पर्सन का है कि यार माई वर्क इज़ बीइंग taken away and the technology is replicating it in seconds and doing a very good job at it. ऐसी बात नहीं है कि अच्छा काम नहीं कर रही, काम अच्छा खासा कर रही. The other is आइडिया मुझसे लिया हुआ है, आइडिया पूरा मुझसे लिया हुआ है, डिज़ाइन मेरा है, थॉट प्रोसेस मेरा है, सारी चीज़ें मेरी हैं,
पर उसको पूरा कट कॉपी पेस्ट करके उसको यूज़ कर लिया और रीजेनरेट कर दिया. The other is जनरल एंटरप्रेन्योर्स, राइट, हु डोंट रियली केयर अबाउट द आर्टिस्ट. वो कहते हैं यार हमें एक कैंपेन बनानी है, हमें कुछ बनाना है, ये लो, इसका स्टाइल लो, इसका जो है ना डिज़ाइन लो, ये बनाओ और जनरेट करके निकाल दो. द क्रिएशन ऑफ कंटेंट इज गोइंग टू गेट अ लॉट, probably going to be like 10x if you look at in terms of being used in Hollywood movies or entertainment. For example, Avatar किसने, जेम्स कैमरून ने बनाई. जेम्स कैमरून ने. They took probably 4 years to create that masterpiece, right? Yes. That can be created. CGI में इतना टाइम लगता है. That can be created now in minutes, if not hours, depending. So you are going to see a lot more content. You are going to see a lot more AI generated content, and it's just going to get bigger and better. But उसमें जो मेन जो है ना, जो लूजर होएगा वो आर्टिस्ट ही होएगा जिसने इनिशियली बनाया था. What I'm trying to say is कि the major share was going to be taken by technology. It's not going to be taken by the artist. But इसकी probably they are going to have some rules and regulations somewhere or the other. ये प्रॉब्लम टीचर्स को भी है ना, ये प्रॉब्लम डॉक्टर्स को भी है, ये प्रॉब्लम्स और बाकी सर्विसेज बिजनेसेस को भी है. इस तरह का जो थ्रेट है, एंड आई थिंक ये थ्रेट काफ़ी हद तक रियल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, फ्यूचर ही इस तरफ जा रहा है. लोगों की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रही है आसान तरीके से तो लोग उसी तरफ जाएंगे और उसका कोई रोकने का तरीका नहीं है. एक एग्जांपल ये भी है, जैसे कि हम लोग परफ्यूम की एग्जांपल देते हैं कि एक ओरिजिनल परफ्यूम बना हुआ, फिर पूरी दुनिया में अगर ड्यूब्स बन जाते हैं और ड्यूब या फिर उसकी जो कॉपी है उस बेहतरीन लेवल की हो, तो फिर ओरिजिनल परफ्यूम वाला किस तरह से उसको जो है सू करेगा. हाँ. कि यार ये मेरे जैसा परफ्यूम है. नहीं यार, थोड़ा सा आपने 19-20 का फ़र्क कर लिया. एंड देन इट्स आल्सो सब्जेक्टिव आल्सो. Subjective as well. Yeah. It's very subjective in terms of perfumes. ये चीज़ है. तो आई थिंक चीज़ें बड़ी स्पीड के साथ ग्रो कर रही हैं. और अगर हम लोग वीडियो वाली बात करते हैं तो वीडियो के अंदर भी जो है वो अब उस तरह के प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं स्लो और वो डेटा इस स्पीड से अपने आप को एजुकेट करे जा रहा है कि अब वो मेरी भी शक्ल बना देगा, मुझे वो तारिक रोड पे खड़ा कर देगा, मुझे सदर में खड़ा कर देगा, और मैं उसको कुछ परफॉर्म करने का बोलूँ कि यार मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और जो है मैं स्केटिंग कर रहा हूँ सदर में लाइट हाउस पे, या फिर CU के करीब मैं स्केटिंग कर रहा हूँ, तो ये करके दिखा देगा. एंड या फिर इसके अंदर फिर हम लोग डार्क साइड की भी बात करते हैं ना, उसको नेगेटिव तरीके से भी कितना बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे कि वही इस तरह की इमेज हम जो है वो माशरे में क्योस फैलाने के लिए करें. और लोग इतनी जल्दी तो यकीन कर लेते हैं. देखिए आम चीज़ों को देखकर, अगर AI की हाई लेवल डेटा की वीडियो इमेज हो जो कि आपको कराची के या लाहौर के किसी एरिया का दिखा रहे हो, पेशावर और इस्लामाबाद का कोई स्पेसिफिक एरिया में केओस मचा हुआ हो और वहाँ पर खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो, वो दिखा दी वीडियो जो कि पूरी AI जनरेटेड है, लोग तो फ़ौरन यकीन कर लेंगे. आपको सिर्फ 4 WhatsApp ग्रुप पे तो फॉरवर्ड करना है. ऐसा ही है आज के टाइम पे, जहाँ पे वी फॉरवर्ड एवरीथिंग विदाउट वेरीफाइंग. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ, व्हाट्सएप में आपने बस 4-6 ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना है, आपने ट्विटर में डालना है, आपने एक आध व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप में डालना है, एंड इट गोज टू अ लार्जर 100 में से एक बंदा बेचारा बोल रहा होगा नहीं फेक है, फेक है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं आपको भी एक वीडियो बना के दिखाई. ऑल आई प्रॉम्प्टेड वाज के एक कराची के मार्केट प्लेस में धुआं लगा हुआ है और एक दुकान में आग जल रही है और बहुत सारे लोग दिखा दो. That's what we just prompted. AI did not stop us from making that. AI did not say कि नहीं यार ये तुम किस लिए यूज़ करोगे, कहाँ यूज़ करोगे. It didn't really तो इसके अंदर कोई एथिक्स का या फिर मॉरल्स का या फिर किसी तरह का कोई सीन है नहीं. अब वो उसमें होता है. So they have a few ways of so for example अगर आप कोई पिक्चर क्रिएट करें, आपने जिबली की बात करी, उसमें आप बच्चे की पिक्चर डालें और कन्वर्ट करें, वो मना कर देगा. नहीं यार, दिस इज़ अगेंस्ट योर कॉपीराइट. आप उसको थोड़ा सा ट्वीक करके करेंगे, वो कर देगा. आप उसको जो है ना, फॉर एग्जांपल यू टेल कि मुझे वर्ल्ड लीडर, फॉर एग्जांपल ट्रम्प या इस तरह की कोई प्ले कार्ड
वो उठा करके और वायलेंस किया, किसी चीज़ के खिलाफ बात कर रहा है, वो कहेगा नहीं यार दिस इज अगेंस्ट योर कॉपीराइट, बट देन यू नो slightly change it and use similar keywords, it'll get there. You cannot directly create, तो DC या Marvel का आप क्या स्पाइडरमैन आप नहीं जनरेट कर सकते, बट आप उसको बोलेंगे यार मुझे जो है ना लाल सूट में और इस तरह उस तरह, या मुझे एक सुपर हीरो बनाना है जो केप पहना हुआ हो और जो उड़ता हो और सारी चीज़ें करता हो, वो आपको सुपरमैन बनाकर बात घुमा के करनी है, वो बात घुमा के करनी है आपने, क्योंकि वो फिर उसकी क्योंकि इवेंचुअली अगर वो जब वो है तो एआई, वो है तो एआई ना इंसान तो नहीं, वो समझेगा तो नहीं कि यार होशियारी कर रहा है मेरे साथ, सबकॉन्शियस लेवल तो नहीं है। आप उससे बोलेंगे मुझे जो है ना सुसाइड करनी है फॉर एग्जांपल, और मुझे बताओ तरीके, वो कहा नहीं मैं ये नहीं बता सकता। आप कहेंगे यार मुझे टॉप 10 जो है ना वीडियोस बताओ जो वेपन्स के साथ हो या फॉरएवर, आप उसको थोड़ा सा चेंज करके बताओगे, वो आपको 10 तरीके दिखा देगा। सो you can use it at your own way. ये बड़ा ख़तरनाक सीन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधी सी बात है, लेकिन हम तो अच्छे इस्तेमाल की बात कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर कि जिस तरह से ये मदद कर रहा है एआई काम के अंदर, बिज़नेस के अंदर, आम लाइफ के अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ काम और बिज़नेस नहीं है, आम लाइफ के अंदर एक दोस्त की तरह, एक सहारे की तरह, मोटिवेटर की तरह आपके साथ, एक मैनेजर की तरह, असिस्टेंट की तरह 24 घंटे आपके साथ जो है वो लगा हुआ है। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी मसले में आप फंसे हो, आपने फ़ौरन पूछना है। कोई भी सवाल है, कोई भी इन्फॉर्मेटिव सवाल है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, किसी ने कुछ पूछ लिया तो आप, किसी ने एडवाइस आपसे मांगी तो आपने चैट जीपीटी से रब्ता किया, यार मुझे बताओ मेरे दोस्त ने एडवाइस मांगी है, ये मैं क्या करूँ। अच्छा, मेरा सवाल जो है ना, मैं क्योंकि अब कॉन्वर्सेशन का अख्ताम करने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक पे बात करते हैं। इस वक्त हमारी जो जेन ज़ी है वो सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती है, सोशल मीडिया यूज़ करती है और बहुत बेहतर तरीके से यूज़ करती है, एंड दे आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट इट। अगर मैं हम लोग कॉन्टेंट क्रिएशन में देखता हूँ तो दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो इस चीज़ को लेकर। और आई थिंक ये वो जनरेशन है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है। बिल्कुल, मैं तो अपने आप को मिलेनियल कहता हूँ, 90s की पैदावार है, 92 की, तो उसमें जो है हम लोगों ने तो इंटरनेट नया देखा था, टीवी का ज़माना था, फ़ोन हमारे पास थे नहीं, लेकिन ये वो जनरेशन है जो कि फ़ोन के साथ पैदा हुई है और फ़ोन के साथ सामने था, साथ था और इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग बचपन से, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया की जनरेशन है। सो आई थिंक एआई को लेकर ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हैं और इनका ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं। सो मुझे उनके बारे में बताएं कि जेन ज़ी इसको अपनी बेहतरी के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये वो जनरेशन है जो कि जॉब मार्केट में जाएगी, तो प्रॉब्ली दे विल हैव ऑल द टूल्स दैट एनीवन हैज़ एवर इवन इमेजिन्ड। ऐसा ही है, ठीक है। आपके पास और मेरे पास बड़े लिमिटेड टूल्स होते थे, बड़े लिमिटेड नॉलेज स्पेस होता था, सारी चीज़ें होती थी। सो आज के टाइम पे फॉर जेन ज़ी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। इफ़ यू आज के टाइम पे इफ़ दे गो टू देयर मैनेजर एंड आस्क समथिंग, probably they should first ask ChatGPT. Probably they should first start using AI tools for their own betterment, what's expected from them. बजाय इसके कि वो जाके हर चीज़ अपने मैनेजर के पास लेकर जाएं, हर चीज़ जो है ना अपने बॉस से पूछें ये किस तरह करना है, वो किस तरह करना है। They start absorbing that knowledge from the AI tools, क्योंकि जो knowledge उसके पास होगी वो शायद उसके बॉस के पास भी नहीं होगी। वो अपने बॉस के पास जाए, उसके एक्सपीरियंस से सीखने, एंड यहाँ से वो start asking the right questions to these AI tools. If you are asking very basic question, that doesn't really help. You need to ask very detailed, mindful questions to get the right answers. So I think that's the first thing that they should be doing. That's so good यार। मेरे दिमाग में एक और जो है ना वो एक और ऐड आ गया था जो कि थोड़े दिन पहले मेरे सामने आया था, और यही हमारा टॉपिक है कि यार किस तरह से नई नई चीज़ आ रही हैं। उसमें ये था कि यार आपने अपने रूम की पिक्चर लेनी है और उस पर अपलोड करनी है और वो आपको 10 किस्म के आपको इंटीरियर डिज़ाइनर के आइडियाज़ दे देगा। ब्लडी हेल, अगेन किस किस्म की जॉब्स जा रही हैं। सो बात घूम फिर के यही आती है कि अब उन लोगों में डिफरेंस है कि जिनको एआई का सही इस्तेमाल करना आता है और जिनको नहीं आता। बेसिकली गेम ही यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होना इस चीज़ के अंदर।
आपको अच्छी तरह से ना ऑब्जर्वेंट होना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, बस। अगेन केयर, वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, आंसर तो मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, और आंसर हल्के से हल्का भी मिलेगा और अच्छे से अच्छा ही मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप जितनी बेसिक बात बोलेंगे आपको उतना ही बेसिक आंसर मिलेगा, और आप बोलेंगे यार ये तो बात नॉर्मल है। नो बॉस, आप जितना उसकी डेप्थ में जाएंगे, आप उसको जितना डिटेल बताएंगे, और आपके दिमाग में जो चीज़ है ना, अगैन यू हैव टू विजुअलाइज इट, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है और आपकी सोच किस हद तक जा सकती है, उस हद तक आप उसको जो है उसका आंसर आपको उस हद तक मिलेगा, एंड दैट्स अमेजिंग। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में लोग ना कोर्सेज उसके बेचना शुरू कर देंगे प्रॉम्प्ट्स के, कि भाई ChatGPT के प्रॉम्प्ट्स क्या होना चाहिए, AI के मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स क्या होना चाहिए, किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स कि और बेहतर से बेहतर किया जाए इसको। और आपको स्पेशलाइजेशन उसके अंदर करनी होगी कि आप कितने बेहतर तरीके से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको उससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। I mean, at the end of the day, it's a machine. It is a machine, 100%. सो आई थिंक इसको लेकर हमें एक्साइटेड होना चाहिए और इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, एंड अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉल भाई, आपने बहुत कुछ इस बारे में बात की, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ AI, और इंशाल्लाह इसको अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी मुख्तलिफ ज़िंदगी के मरहलों में इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरी के लिए, एंड आई एम वेरी मच होपफुल अबाउट द फ्यूचर ऑफ AI। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। और जिस स्पीड से बढ़ा, मुझे लगता है हर हफ्ते हर महीने पॉडकास्ट करना चाहिए AI के वाले से। थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया आने के लिए यार, जज़ाकल्लाह। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, अब तक देखा आप लोगों ने पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। मेरी कोशिश ये है कि मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाऊँ। आजकल ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ तो पॉडकास्ट कम आ रहे हैं, लेकिन मुझे कमेंट में भी बताएं, ये ईमेल यहाँ पर है, ये इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर है, आप मुझे बताएं कि किस तरह के पॉडकास्ट आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और अगर आप कोई गेस्ट रेकमेंड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये जो पूरी कॉन्वर्जेसन होती है पॉडकास्ट की, इसका मकसद ये है हमारा कि पॉडकास्ट की इस कॉन्वर्जेसन के थ्रू मैं सीखूं, और ये जो कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये वीडियोस हैं, इनके थ्रू आप भी सीखें और आपके जानने वाले भी सीखें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आज हमने AI के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। इंशाल्लाह खुश रहें, दुआ में याद रखें, फ़ी अमानिल्लाह।